हेलो। नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है धोखा। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। शाम का वक्त था। घर में आमतौर पर इस समय शांति रहती है, लेकिन आज वो शांति टूट चुकी थी। अमित और अनुराधा के कमरे से आती तेज आवाज़ें पूरे घर में गूंज रही थी। कभी अमित की झुंझलाहट तो कभी अनुराधा की कांपती आवाज़। तुम हर बात को पहाड़ बना देती हो, अमित झल्ला कर बोला। ड्राइंग रूम में बैठी सविता जी, अमित की मम्मी, बेचैन हो उठी। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह उठी और बिना कुछ सोचे बेटे बहू के कमरे की तरफ बढ़ गई और दरवाज़ा खोलते ही बोली, अरे क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रहे हो तुम दोनों। अमित ने तुरंत अपनी आवाज़ धीमी कर ली और लापरवाही से बोला, कुछ नहीं मम्मी, बस यूं ही छोटी सी बात है। पर अनुराधा की आंखों में जमी नमी और कांपते होठ उस झूठ को उजागर कर रहे थे। वह अब और नहीं रुक पाई और बोली, छोटी बात नहीं है मम्मी जी, आपके बेटे का ऑफिस में एक कलीग के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनकर सविता जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में सन्नाटा पसर गया। अमित फिर झुंझला उठा और बोला, तो क्या हुआ, इंसान से गलती हो जाती है, इसके लिए घर छोड़कर जाने की बात करना क्या सही है। फिर उसने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, मम्मी आप ही बताइए, पापा ने भी तो आपके साथ यही किया था, फिर भी आपने उन्हें माफ़ किया। आप तो कभी घर छोड़कर नहीं गई। ये शब्द सविता जी के दिल में तीर की तरह लगे। उनकी आंखों के सामने वो पूरी रातें घूम गई जब वे तकिए में मुंह दबाकर रोती थी। फिर अचानक उनकी आवाज़ गूंजी, चुप, बिल्कुल चुप रहो अमित। अमित सन रह गया। उसने माँ को कभी इस लहजे में नहीं सुना था। सविता जी की आंखें नम थी, पर आवाज़ में अजीब सा साहस था। फिर वो खुद को संभाल कर बोली, हाँ मैंने माफ़ किया था तेरे पापा को, लेकिन क्या तुम जानते हो अमित, उसकी कीमत क्या थी। वे कुर्सी पर बैठ गई, जैसे अब शरीर उनका साथ नहीं दे रहा हो। फिर धीरे से बोली, मैंने वो सब इसलिए सहा क्योंकि मैं तुझे एक टूटा हुआ घर, बिखरा हुआ परिवार नहीं देना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तू अपने मम्मी पापा दोनों को साथ देखे। उनकी आवाज़ भर्रा गई। फिर वो बोली, पर उस माफ़ी में मैं हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा मारती रही। सच जानकर अनुराधा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। फिर सविता जी आगे बोली, रोज़ तुम्हारे पापा की शक्ल देखकर मुझे अपनी ही ज़िंदगी से नफरत हो जाती थी। मैं मुस्कुराती थी, पर अंदर से बिखर चुकी थी। फिर उन्होंने अमित की ओर देखा और उससे बोली, मैंने एक माँ बनने के लिए एक पत्नी को ख़त्म कर दिया था, पर मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी अमित कि मैंने तुम्हें गलत सीख दी। अब अमित की भी आंखें झुक गई। फिर सविता जी ने शांत स्वर में आगे कहा, तूने यही सीखा कि धोखा देने के बाद माफ़ी मिल जाती है, कि औरत सह लेती है, या किसी को धोखा देना बड़ी गलती नहीं होती। सविता जी की आवाज़ में अब दर्द से ज़्यादा पछतावा था। फिर वो बोली, नहीं बेटा, धोखा कभी सही नहीं होता है। फिर वह अनुराधा की तरफ मुड़ी और उससे बोली, बहू मुझे माफ़ कर दे। अनुराधा चौंक गई और बोली, नहीं मम्मी जी, नहीं। सविता जी ने हाथ जोड़ दिए और बोली, अगर मैंने समय पर अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज़ उठाई होती और अगर मैंने तुम्हारे ससुर को सबक सिखाया होता तो शायद आज तुम्हें ये सब नहीं झेलना पड़ता। फिर उन्होंने अनुराधा का हाथ थाम लिया और वे बोली, पर अब मैं वो गलती दोबारा नहीं करूँगी। अमित का सिर झुक चुका था। उसके भीतर पहली बार शर्म ने जगह बनाई। बहू, सविता जी आगे बोली, जो भी फैसला तू करेगी मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। अनुराधा के दिल पर भी बोझ थोड़ा हल्का हो गया। आज पहली बार उसे लगा कि वो अकेली नहीं है। उस रात अमित देर तक सो नहीं पाया। उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ की चुप्पी ने उसे मजबूत नहीं बल्कि गलत बना दिया था। और सविता जी ने भी एक कड़वा सच स्वीकार किया कि रिश्ते बचाने के नाम पर किया गया समझौता कभी कभी अगली पीढ़ी की ज़िंदगी बिगाड़ देता है। सहनशीलता तब तक ही खूबसूरत है जब तक कि वह आत्मसम्मान को ना कुचल दे। गलत को गलत कहना ही सबसे सही सीख होती है। इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद दोस्तों पूरी कहानी सुनने के लिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हाँ,
रोज़ाना ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का रखिए ख्याल। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।